तो वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंजर्व करना, मतलब उसे संभाल के रखना जहाँ ताकि उसमें कोई खराबी ना आए। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब है कि हमें अपनी पृथ्वी पे अपने वातावरण में जो चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, जैसे पेड़ हैं या पौधे हैं या जानवर हैं, हम उन्हें उनकी जो संभाल है वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। We saw in class 7 that Paheli and Bujho had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu। तो हमने क्लास 7 में ये देखा था कि जो पहेली और बूझो हैं वो प्रोफेसर अहमद और टिबू के साथ जंगल देखने गए थे। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स। वो अपने जो क्लास के लोग थे उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत उत्सुक थे। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। तो बाकी के भी बच्चे जो थे वो अपने अनुभवों को बाकियों के साथ शेयर करना चाहते थे, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो भरतपुर सेंचुरी भी गए थे। सम अदर्स हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। और बाकी के कुछ बच्चों ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना था। लोक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कुछ ने लोक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना था। या फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, कुछ बच्चों ने निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और टाइगर रिजर्व्स वगैरह के बारे में सुन रखा था। तो इन सब के बारे में सब बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहते थे। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम लोग ये जो नेशनल पार्क्स बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाते हैं, तो इन्हें बनाने का पर्पज़ क्या है। इन्हें बनाने का बेसिक पर्पज़ होता है ताकि इससे हम जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति के जो संसाधन हैं, उन्हें संभाल के रख सकें। अब ये जो चीज़ें हैं ये ख़राब कैसे होती हैं? ये ख़राब होती हैं डिफॉरेस्टेशन से। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों की कटाई करना। जब हम पेड़ों को काट कर वहाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं तो उससे हमें बहुत नुकसान होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी पे बहुत प्रकार के पौधे और जीव जंतु होते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये सभी हमारी जो मनुष्य जाति है उसके जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज़ डिफॉरेस्टेशन। अगर हम आजकल देखें तो पेड़ पौधे और जानवरों के जीवन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ पौधों की, जंगलों की कटाई का होना। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। जैसा कि हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि हम जंगलों को काट कर जगह साफ़ कर देते हैं और जो ज़मीन साफ़ हो जाती है उसे अलग अलग कामों के लिए प्रयोग में लाते हैं। ट्रीज ऑन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पसेस फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मैंशन बिलो। जो जंगल होते हैं उनके जो पेड़ हैं उन्हें नीचे बताए गए कुछ कारणों के लिए काटा जाता है। फॉर प्रोक्योरिंग द लैंड फॉर कल्टीवेशन, हम पेड़ों को या जंगलों को इसलिए काटते हैं ताकि हमें खेती बाड़ी के लिए और ज़मीन मिल सके। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, हम पेड़ों को, जंगलों को इसलिए काटते हैं ताकि हम ज़मीन साफ़ करके उस पर घर बना सकें और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बना सकें। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, हम पेड़ों को जो काटते हैं उससे हमें जो लकड़ी मिलती है उससे हम फर्नीचर बनाते हैं नया, और उसके अलावा हम उससे जो लकड़ी है, जो एक्स्ट्रा लकड़ी बचती है, उसको हम ईंधन के तौर पे भी प्रयोग में लाते हैं। तो इसके अलावा सम नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सिवियर ड्रॉट्स। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के अगर हम कुछ कुदरती कारण देखें तो कुदरती कारणों में आता है जंगलों को आग लगना, मतलब जब जंगलों में आग लगती है तो उससे भी बहुत सारी जंगल नष्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा सिवियर ड्रॉट्स का मतलब होता है अकाल, जब कई सालों तक बारिश नहीं होती, और जब कई सालों तक बारिश नहीं होती तो भी बहुत सारे जो जंगल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब हमारे पास है कि पेड़ों की कटाई का क्या प्रभाव होता है या इसका क्या असर होता है। पहेली एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे पहेली और बूझो
जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन के प्रभावों के बारे को याद करने की कोशिश करते हैं। दे रिमेंबर्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। उन्हें ये बात अच्छे से याद है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो तापमान है, औसत तापमान है पृथ्वी का या ज़मीन का, वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा जब पेड़ कट जाते हैं तो हवा साफ़ भी नहीं होती और हवा में जो प्रदूषण है या पोल्यूशन है उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से मौसम में या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ज़मीन के नीचे पानी का स्तर है वो भी और नीचे गिर जाता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग द ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। उन्हें प्रोफेसर अहमद ने ये बात अच्छे से समझाई थी कि अगर इसी तरह से पेड़ों की कटाई चलती रही तो जो बारिश है वो भी बहुत कम होनी शुरू हो जाएगी और उसके अलावा जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन भी या उसकी जो उर्वरता है या उसकी जो उपजाऊपन है वो भी बहुत कम हो जाएगा। How does deforestation reduce the rainfall on the one hand and led to the floods on the other? अब ये बात सोचने लायक है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से रेनफॉल क्यों कम हो जाती है, क्योंकि जो जब हमारे यहाँ पेड़ पौधे नहीं रहते तो उसकी वजह से जो पानी है जो एक तरह से सबसे पहली बात तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। और जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तो मिट्टी, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी को बांधने के लिए ज़मीन ही नहीं बचती और जब बारिश होती है तो उसकी वजह से सारी मिट्टी बहकर चली जाती है। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो कुदरती आपदाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स। क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है पहली बात तो बाढ़ आने का खतरा बहुत बढ़ जाता है और उसके अलावा अकाल पड़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up। जब हमारे पास पेड़ कम होंगे तो उसका मतलब ये है कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम यूज़ होगी, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। और उसी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसी की वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरह से ज़्यादा गर्म हो जाएगी। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में या हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी को अवशोषित या अपने अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी सोख लेती है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी है या धरती है उस पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स अ वाटर साइकिल। अब क्योंकि अगर पृथ्वी पे तापमान बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो वाटर साइकिल है वो भी असंतुलित हो जाएगा एंड में रिड्यूस द रेनफॉल। और इसी वजह से बारिश जो है वो कम हो जाएगी। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। और इसी वजह से अकाल पड़ जाएगा या सूखा पड़ जाएगा। सो डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंजेस इन द सॉइल प्रॉपर्टीज़। मतलब पेड़ों की जो कटाई है, जो जंगलों की कटाई है, वही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसके गुण भी बदल जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन। जो मिट्टी है उसके जो गुण हैं बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो मिट्टी है उसके जो गुण हैं वो पौधों के लगने और हरियाली की वजह से उसके जो गुण हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। आप क्लास 7 में से ये बात याद करने की कोशिश कीजिए कि कैसे जो प्लांट हैं वो सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का जो बह जाना है उसे रोकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधी रखेंगी और अगर पानी आएगा भी तो पानी ऊपर से बह जाएगा और मिट्टी नीचे बंधी रहेगी। लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो ज़्यादा बहाव के पानी की वजह से जो मिट्टी है वो बहकर दूर निकल जाएगी।
फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, मतलब वही बात है कि अगर पेड़ कम होंगे तो उसकी वजह से जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा बहती हुई आगे निकलेगी। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स, मतलब अगर पानी की वजह से बहकर जो मिट्टी है उसकी अगर ऊपरी सतह पानी से बहकर निकल जाती है तो उसकी वजह से नीचे से सख्त और चट्टानों वाली जो लेयर है वो निकल आती है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस, ये जो सॉइल होती है इसमें बहुत कम जो उपजाऊ मिट्टी होती है। एंड इज़ लेस फर्टाइल, और ये मिट्टी जो है उपजाऊ भी कम होती है और इसमें सॉफ्ट मिट्टी भी कम होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और ऐसा अगर चलता रहा तो धीरे धीरे जो उपजाऊ मिट्टी है वो रेगिस्तान में बदल जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, और इसी प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन का नाम देते हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ डेजर्टिफिकेशन। अब डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जब हम पेड़ पौधों को काट देते हैं या जो जंगलों की कटाई है उसकी वजह से जो मिट्टी है उसकी अपने अंदर पानी को रखने की या पानी को सोख के रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिड्यूस्ड, मतलब जो पानी मिट्टी जब अपने अंदर सोखती है और उसे नीचे ज़मीन की सतह पे भेजती है, वो जो पानी है उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। सो देयर आर फ्लड्स, और उसी की वजह से बाढ़ आ जाती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एट्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जंगलों की कटाई की वजह से मिट्टी की बाकी के और गुण, जैसे कि उसमें पोषक तत्वों का होना, उसकी जो संरचना है ये सब भी बदल जाती है। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, जैसा कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि हमने जो जंगल है वहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। सो लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, अब इनके बारे में आप एक लिस्ट बनाएं। वी विल फेस द शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। अब जंगलों से हमें जितनी भी चीज़ें प्राप्त होती हैं हमें उनकी कमी हो जाएगी अगर हम जंगलों को इसी तरह से काटते रहेंगे। अब इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब सबसे बड़ी बात है कि हम जंगलों को और जंगली जीवों को किस तरह से बचाएं। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो आर वरिड। अब क्योंकि जब पहेली और बूझो ने पेड़ों के काटने का असर के प्रभावों के बारे में सुना तो वो बहुत चिंतित हो गए। सो दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क्ड हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तो उन्होंने प्रोफेसर अहमद के पास पहुँचे और उन्होंने ये पूछा कि हम किस तरह से जंगलों को और पेड़ पौधों को और जंगली जीवों को बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड बूझो एंड देयर क्लासमेट्स। तो प्रोफेसर अहमद ने पहेली और बूझो और उनके क्लास के बाकी बच्चों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व जाने का अरेंजमेंट करके दिया। ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो उन्हें पंचमढ़ी के बायोस्फीयर रिजर्व में लेके गए। ही नोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज टू द अपर हिमालयन पीक्स। अब वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं वो सब बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर मिलते हैं। एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट, और ऐसे भी हैं जो वेस्टर्न घाट्स पे मिलते हैं। सो प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। तो वो ये बात मानते हैं कि यहाँ पे जो चेंजेस मिलते हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा उन्होंने माधव जी जो कि वहाँ पे जंगल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय हैं, उन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट की ताकि वो बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में बता पाएँ। He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage। और उन्होंने ये बात अच्छे से बताई कि ये जो इस तरह के बचाव करने वाले प्रिजर्विंग एरियाज, मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे हम कुदरत को उसके कुदरती रूप में संभाल कर रखते हैं, ये सब चीज़ें उनके नेशनल हेरिटेज मतलब हमारे देश की एक बहुत बड़ी संपदा है या हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। Biosphere is that part of the earth in which the living organisms exist
और विच सपोर्ट्स लाइफ। मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन है बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, वो ये हमारी पृथ्वी का ऐसा हिस्सा है इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। वो ऐसा हिस्सा है पृथ्वी का या अर्थ का वो हिस्से हैं जहाँ पे जीवन जो है वो चलता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, मतलब जहाँ पे जीवन चलता है और जीवन को कुदरत जो है वो उसको आगे चलने के लिए सहायता करती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो बहुत सारे जीव जंतु जो कि हमारी पृथ्वी पे रहते हैं, एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में वो जो जीव जंतु रहते हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है या उनका कुदरत में के साथ कैसा संबंध है, ये भी बायोडाइवर्सिटी में ही आता है। अब इसके बाद है माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स द एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट एंड एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट। अब इसके बाद माधव जी ये बताते हैं कि हमारे अपने एफर्ट्स के अलावा गवर्नमेंट और जो बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो सब भी हमारे जो फॉरेस्ट हैं उन सब ये सब भी इस रिज़र्व को चलाने में आगे सहायता करते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन द रूल्स, जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग रूल्स बनाती है, एंड द पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। मतलब जो सरकारें होती हैं वो अलग अलग रूल्स बनाती हैं ताकि वो इनको अच्छे से संभाल पाएँ, इन रिजर्व्स को अच्छे से देखभाल कर पाएँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल parks, biosphere reserves, etc. are protected areas for the conservation of plants and animals present in that area. इसका मतलब है कि जो नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ये वो सब प्रोटेक्टेड एरियाज है, वो सब सुरक्षित जगह हैं जहाँ पे कि जानवर और जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं उन्हें एज सच छोड़ा जाता है कि एज सच उन्हें रखा जाता है। अब इसके बाद है टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना एंड हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड द सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज़ बीन ईयर मार्क्ड। मतलब ताकि जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे आसपास की कुदरत है, उन्हें बचाने के लिए हमने कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, मतलब सुरक्षित एरिया बनाए हैं जहाँ पे आम इंसानों को बहुत लिमिटेड मात्रा में भेजा जाता है और यहाँ पे जो जीवन है उसे अपने रूप में पनपने दिया जाता है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। मतलब ऐसी जगहों पे नए पेड़ पौधे लगाना, खेती बाड़ी, जानवरों को घास चराना, पेड़ गिराना, शिकार करना, ये सब वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया जाता। सेंचुरी इज़ द एरिया, ये एक ऐसी जगह होती है वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। सेंचुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो जानवर हैं उन्हें किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप से दूर रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।